जंगी जुनून की हार, अमन जीत गया। पाकिस्तान की इखलाकी फतह, आला ज़र्फ की आला मिसाल कायम कर दी। फिजाई हुदूद में घुसने वाला दुश्मन का पायलट रिहा। कुछ देर में विंग कमांडर अभिनंदन को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। वजीर आजम ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान के भारतीय पायलट को रिहा करने के फैसले की दुनिया भर में पजीराई। गैर मुल्की मीडिया ने भी इमरान खान के जिम्मेदाराना फैसले का खैर मकदम किया। पाकिस्तानी इक़दाम को खूब सराहा गया। भारतीय पायलट की रिहाई अमन की जानिब बड़ा कदम, दुनिया भर में खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वजीर आज़म इमरान खान के फैसले को सराहा। तुर्की और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी अमन की पेशकश को काबिल सताइश करार दे दिया। वजीर आज़म इमरान खान को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। सोशल मीडिया पर सब यकज़बान नोबेल पीस प्राइज फॉर इमरान खान टॉप ट्रेंड बन गया। हर कोई वजीर आज़म के भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले का मोतरफ। मोदी घर वापस जाओ, भारत में आवाजें उठना शुरू हो गईं। पाकिस्तान के इक़दाम के बाद मोदी को भारत में जिल्लत का सामना। गो बैक मोदी का हैशटैग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। भारतीयों ने कह डाला, उन्हें नरेंद्र मोदी बतौर वजीर आजम नहीं चाहिए। भारतीय पायलट को वापस भेजने पर शोबिस फनकार भी खुश। कहते हैं वजीर आजम ने दिल जीत लिए। हमें हमारे मुल्क पर फख्र है। अब पूरी दुनिया को पाकिस्तान की नई सोच का गवाह होना चाहिए। All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently resolution is adopted unanimously. भारतीय जहरियत के खिलाफ कौम और पार्लियामेंटेरियंस यक जबान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारतीय दरअंदाजी पर करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। भारतीय कार्रवाई की मजम्मत, अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। ओआईसी में भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज की आमद। वजीर खारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी का बॉयकॉट। इजलास में सिर्फ पाकिस्तानी ऑफिशियल ने शिरकत की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने फैसले की तायीद की, मगर आसिफ जरदारी की मुखालफत। कहा इजलास में जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। और अगर दोबारा हमारे पर हमला हुआ तो मुझे यकीन है कि हमारी आर्म फोर्सेस ऐसा बदला लेंगे कि तारीख याद करेगी कि ऐसा नहीं होगा। भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान के रद्द अमल को दुनिया याद रखेगी। वजीर दिफा परवेज खटक ने खबरदार कर दिया। कहा भारत को दावत देता हूं, आए बैठें और बात करें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले कि आज भारत तकसीम और पाकिस्तान मुत्तहिद है। पुलवामा वाकया कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम हो सकता है। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद खोल दी गई। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक फिजाई हुदूद मरहलावार खोली जाएगी। पहले मरहले में कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा से कमर्शियल परवाजें शुरू होंगी। भारतीय सुरमाओं को पाकिस्तानी जाबाजों का मुंह तोड़ जवाब। तैयारे गिराए जाने पर भारतीय फजाइया ने शिकस्त तस्लीम कर ली। मगरबी सरहद पर फजाइया का सरबराह तब्दील। रघुनाथ नंबीर वेस्टर्न एयर कमांड चीफ तैनात। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत बढ़ा दी। जिला कुपवाड़ा में मजीद 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। घर घर तलाशी के नाम पर 681 हुर्रियत रहनुमाओं और कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। भारत के खिलाफ एक पोजीशन, लेकिन सियासत में ऑपोजिशन के हुकूमत पर भरपूर वार। शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर देर से जारी होने पर बरस पड़े। कहा प्रोडक्शन ऑर्डर साद रफीक का हक है। स्पीकर साहब क्या किसी दबाव का शिकार है? इस सूरत हाल में ऐवान चल पाएगा? यह हुकूमत की गलतफहमी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म को पाक भारत कशीदगी के हवाले से हंगामी इंतजामात पर आगाह किया गया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी का मजीद 11 रोजा रिमांड मंजूर।
नैब का रवैया अच्छा नहीं, खानदान और नौकरों को तंग किया जा रहा है। सिराज दुर्रानी का शिकवा, मुलजिम को घर की तरह रखा हुआ है। आगा सिराज दुर्रानी रोजाना असेंबली जाते हैं, तफ्तीश में मुश्किलात का सामना है। नैब का अदालत में मौक़िफ़। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर रिहाई की कोशिशें, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई दिल, शुगर, हाइपरटेंशन और गुर्दों के अमराज समेत संजीदा नौयत की बीमारियां लाहक हैं, जमानत दी जाए। कराची बिन कासिम टाउन में 9 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। वर्षा का लाश नेशनल हाईवे पर रख कर एहतजाज, ट्रैफिक मुतासिर। वजीर आला सिंध का बच्ची के कत्ल का नोटिस, तफसीली रिपोर्ट कर ली। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मरासला जारी कर दिया। तमाम स्कूल सरबराहान को फौरी अमल दरामद की हिदायत। बलूचिस्तान में बदनवानी का एक और खजाना दरियाफ्त। महकमा खुराक बलूचिस्तान के असिस्टेंट डायरेक्टर शेर जमान करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक निकले। नैब का शेर जमान पर 62 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम। दौरान तफ्तीश 17 बैंक अकाउंट सामने आए। कराची वालों तैयार हो जाओ, बादलों ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। आज रात हल्की बारिश का इम्कान है। 24 घंटों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाकिस्तान में घुसने वाले भारतीय पायलट की रिहाई से। पाकिस्तान ने आला ज़र्फी की मिसाल कायम कर दी। भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा किया जा रहा है और कुछ ही देर में भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। अभिनंदन को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में वाघा बॉर्डर पहुंचाया जाएगा। वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम अपने पायलट को लेने के लिए मौजूद हैं। गिरफ्तार भारतीय पायलट के हमरा भारतीय सिफारतखाने का अमला भी होगा। भारतीय हाई कमीशन ने अपने गिरफ्तार पायलट की हवालगी के लिए सफरी दस्तावेजात मुकम्मल कर ली हैं। पाकिस्तान में घुसने वाले भारतीय पायलट की रिहाई से मुतालिक आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कुछ ही देर में भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा किया जा रहा है। अभिनंदन को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में वाघा बॉर्डर पहुंचाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है आज न्यूज के नुमाइंदे गजनफर खान। गजनफर, आगाह कीजिएगा, क्या देख रहे हैं आप, कैसी तैयारियां हैं और क्या इत्तलात आ रही हैं कि कब तक अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पहुंचाया जाएगा? जी बिल्कुल, भारतीय जो पायलट थे अभिनंदन, उनको वाघा बॉर्डर पर लाया जाएगा और इस वक्त वाघा बॉर्डर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो हैं वो देखने में आ रहे हैं और तमाम तर जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल हैं। भारतीय सफारत खाने में से हमें इतलात मिली है कि JT कड़िया, इंडियन एयरताशी, अशोक कुमार, नरेश कुमार, गोरख शर्मा, ये भारतीय सफारत के जो अफसरान हैं वो वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं। ताहम ये कहना कबल वक्त होगा कि वो कब तक यहाँ पहुंचेंगे और इंतजाम वैसे मुकम्मल हैं। जिस तरह ही वो पहुंचेंगे तो कानूनी कार्रवाई के बाद उनको भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया जाएगा। गजनफर, ये भी बताइएगा इस मौके पे क्या सख्त इंतजाम देखे जा रहे हैं और वहाँ परचम की जो तब्दीली की जो रिवायती तकरीब होती है कुछ उसके हवाले से भी बताइएगा, कुछ अपडेट कीजिएगा उस पर भी। जी बिल्कुल, अभी तक जो हमें ज़राए के से जो मालूम हुआ है उसमें यही कहा गया है कि इंडिया की तरफ से जो है वो सिर्फ परचम उतारने की तकरीब की गई है। ताहम पाकिस्तान की जानिब से तकरीबात उसी मामूल के मुताबिक की गई हैं और शहरियों का भी जो शक्रोश दीदनी था, नारेबाजी भी की गई, लेकिन इस वक्त परेड मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ से जितने भी शहरी थे वो यहाँ से वापस घरों को जा चुके हैं। ताहम जो वाघा बॉर्डर की जो मेन रोड है वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त पहरे हैं और कई किलोमीटर तक चौकियों पर जो है इजाफी नफरी तैनात की गई है। जिस तरह ही जो अभिनंदन जो है वो यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद फौरन ही कानूनी कार्रवाई के बाद उनको हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है गजनफर, आप इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। सीनियर रैंक पर्सन आसमा शिराजी और तारिक चौधरी ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया। आसमा, आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ये जो मूव, जिसमें पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि इसको 27 की नज़र से देखा जा रहा है, गो के इंडिया में इसके कुछ और मतलब लिए जा रहे हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं कि कितना मददगार साबित होगा ये इस पूरी मजमूई सूरत हाल को कूल डाउन करने के लिए, डी एस्केलेट करने के लिए?
ये बिल्कुल इमरान मददगार साबित होना चाहिए। ये बहुत बड़ा जेस्चर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिया। वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसके बावजूद उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन और उसके साथ साथ जो एक इंसानी हमदर्दी है उसकी बुनियाद पे फौरी तौर पे ये फैसला लिया और इसको इस फैसले के साथ ही जो है वो अभिनंदन को अब वाघा बॉर्डर पे भी पहुंचा दिया गया है। थोड़ी देर में वो क्रॉस भी कर जाएंगे। तो एक बहुत अहम फैसला था ये वजीर आजम की तरफ से भी और पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से भी, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत गम और गुस्सा है हिंदुस्तान की अफवाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो क्रॉस की थी। और आपको याद है कि एक झूठ का पलंदा के 350 लोग मारे गए, 21 मिनट तक फिजाओं में तैयारे हिंदुस्तान के रहे हमारी सरजमीन के ऊपर फिजाओं में। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ था, उसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है। और हम किसी भी लेवल पे जो भी अमन के लिए कोशिश होती है, पाकिस्तान के शहरी अपनी हुकूमत के साथ है और यही वो वजह है। मीडिया भी आप देखेंगे जिस तरह का किरदार पाकिस्तान का मीडिया अदा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को सीखना चाहिए कि किस तरह से अमन का प्रचार किया जाता है और पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को दिया जाता है। खत्ते के अंदर जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए और उसके लिए कम अज कम पाकिस्तान का किरदार हर लिहाज से, हर सतह पे बहुत ही अहम है। अब इसको जो इंटरनेशनली जहाँ तक आपने बात की थी, जैसे मैं देख रही थी कि ISPR का एक प्रेस रिलीज भी आया है, कि ट्वीट भी आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, बात हुई है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, जिसमें कि मुख्तलिफ कंट्रीज को उन्होंने मेंशन भी किया, उनके साथ उसकी बात हुई एम्बेसडर्स के साथ, ताकि पाकिस्तान का बताया जब ये अपनी पोजीशन पाकिस्तान ने वाज़ेह की है कि जब पाकिस्तान को के अंदर जो है वो दरअंदाजी की कोशिश की जाएगी या पाकिस्तान पे हमला किया जाएगा, किसी भी एग्रेशन की सूरत में पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा। तो दुनिया को भी अब ये बात समझना चाहिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अब समझाना भी चाहिए। पाकिस्तान की कोशिशें हैं, लेकिन जाहिर है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है, शायद पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं उस तरह से कर पाया जिस तरह से हिंदुस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया है। लिहाजा हर लेवल के ऊपर, हर सतह के ऊपर बात करने की जरूरत है और इक़दाम करने की जरूरत है। बहुत अच्छी परसों जो प्राइम मिनिस्टर की कल स्पीच थी उसमें उन्होंने बहुत ही अहम बात की थी, जिसको शायद हम बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कर सके। उन्होंने उसमें नेशनल जो प्लान था, एक्शन प्लान था, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की